ओके, हेलो एवरीवन। सो आज हम खोज का बेटा 12 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर सॉल्यूशन करने वाले फिजिक्स सेक्शन का। ओके, आई होप ये आपका जो एग्जाम था वो बहुत अच्छा गया होगा। और बेटा आप सबको पता है कि 14th को 14th को हमारा खोज का जो रिजल्ट है वो अनाउंस होने वाला है। और रिजल्ट को देखने के लिए आप अपनी जो हॉल टिकट है उसमें जो रोल नंबर लिखा है वो आप वेबसाइट पे एंटर कर सकते हैं। वेबसाइट पे आप जैसे ही जाओगे रोल नंबर एंटर करने का एक प्रोविजन रहेगा, वहां पे रोल नंबर एंटर करते ही आपका रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। रिजल्ट के अंदर क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। रिजल्ट के अंदर सबसे पहले तो बेटा आपका मार्क लिखा होगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क, जो मैंने 3 बार खोज एग्जाम कंडक्ट किया इस साल, उस एग्जाम का जो रिजल्ट है उसमें आपका रैंक क्या है, आपके मार्क्स कितने हैं, वो उसके अंदर मेंशन हो गए। ये सबसे पहली चीज जिससे आपको कंपटीशन का पता चलेगा। दूसरी चीज बेटा रिजल्ट में होगा स्कॉलरशिप। आप जो एग्जाम दे रहे हो उसके रिजल्ट के बेसिस पे आपको जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो स्कॉलरशिप कितने परसेंटेज मिली है और यू आर एलिजिबल फॉर विच बैच ऑफ आईआईटी आश्रम, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन उस पर आएगी। राइट, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टेक्ट अवर आईआईटी आश्रम सेंटर्स फॉर एडमिशन प्रोसीजर एंड मोर डिटेल्स ऑन द स्कॉलरशिप एग्जाम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग फिजिक्स के सेक्शन को डील करते हैं। पहला क्वेश्चन, आई होप ये आपको बेटा बहुत इजी क्वेश्चन पेपर लगा होगा, इतना कुछ डिफिकल्ट था नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। द ऑडिबल रेंज, सो बेटा ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, द ऑडिबल रेंज ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन। सो बेटा हम सबको पता है कि वी कैन हियर अ साउंड वेव विच इज हैविंग 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज नोन एज ऑडिबल रेंज ऑफ हेल्दी ह्यूमन। राइट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द रॉकेट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। सो बेटा जो रॉकेट्स होते हैं, आप सबको पता है कि रॉकेट्स जो होते हैं उसके अंदर फ्यूल बर्न होता है, और जिस रेट से फ्यूल बाहर निकल रहा है, फ्यूल जितना फास्ट बाहर निकलेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से उसको भी रॉकेट को उतना थ्रस्ट मिलेगा। राइट, सो ये जो पूरा रॉकेट प्रपल्शन है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेसिस पे चलता है, उस लॉ पे चलता है। राइट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पिच ऑफ द साउंड इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय इट्स। पिच बेटा जो होता है वो फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन होती है। राइट, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। When a beam of white light passes through a prism, it splits into 7 colors, its constituent colors. This phenomena is called. तो बेटा ये आपने बहुत बार ये डायग्राम देखा होगा कि व्हाइट लाइट इधर से एंटर कर रही है और इधर से 7 कलर्स ऑफ लाइट, विबग्योर जो स्पेक्ट्रम हम बोलते हैं, वो आपको मिल रहा है। राइट, सो ये जो तुम्हारा फिनोमिना है लाइट का, उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब ये हो रहा है कि डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट है वो अलग अलग एंगल पे बेंड होगी, एंड बिकॉज ऑफ विच व्हाइट लाइट विल बी distributed in 7 colors. Right, so this is known as dispersion of light. Option number C is correct. Okay, question number 5 पे आते हैं। A passenger in a moving train tosses the coin that falls exactly in his hand. This observation implies that the motion of the train is. देखो बेटा ये सबसे इजी क्वेश्चन था। ट्रेन जो है अगर वो चल रही है तो ट्रेन पे बेटा अगर कोई आदमी बैठा है और अगर ये टॉस कर रहा है, एक कॉइन को टॉस कर रहा है, अगर ये मान लो कॉइन जो है वो उसके हाथ पे नहीं बट आगे गिर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है बट जो आदमी है वो उतना डिस्टेंस नहीं कवर कर पा रहा है। मतलब जो ट्रेन का मोशन है वो एक तरह से रिटार्डेड मोशन है। क्यों? क्योंकि कॉइन का जो फॉल हो रहा है वो आगे हो रहा है, बट जो ट्रेन है या फिर जो आदमी है वो उतना आगे तक नहीं जा रहा है। मतलब ट्रेन की वेलोसिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। ओके, सो अगर ये कॉइन आगे गिरेगा देन इट इज रिटार्डेड मोशन, वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है। अगर कॉइन पीछे गिरेगा, आदमी आगे चला जाएगा और कॉइन उसके पीछे गिरेगा, मतलब ट्रेन ज्यादा ट्रैवल कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू कॉइन। राइट, तो जब कॉइन हम टॉस करते हैं ना तो वो उसका मोशन जो होता है वो रेक्टिलिनियर मोशन हम बोल सकते हैं इन रेफरेंस ऑफ ट्रेन। बट अगर वो पीछे जा रहा है दैट मीन्स ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट ज्यादा कर रही है, कॉइन जो है वो पीछे गिर रहा है। इधर दे रखा है कि जहां से हमने फेंका वहीं पे हमारा कॉइन वापस लैंड हुआ, दैट मीन्स either the train is at rest or it is moving with uniform velocity. Right, so इसमें जो आंसर आएगा आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर मोशन हो रहा है तो दैट मोशन विल बी यूनिफॉर्म मोशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे पोजीशन टाइम ग्राफ बेटा दे रखा है, एक्स वर्सेस टी ग्राफ,
और कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। फर्स्ट है द पार्टिकल इज एट रेस्ट बिटवीन 2 सेकेंड्स एंड 4 सेकेंड, 2 से 4 सेकेंड के बीच में पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो देख लेते बेटा ये है या नहीं ऐसा। तो बेटा ग्राफ को अगर एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा 0 से 2 सेकेंड तक वो 0 से 4 मीटर तक गया, मतलब 0 to 2 seconds object is in motion because it travels from x equals to 0 to x equals to 4, from 2 seconds to I think 4 second, right? इसमें बेटा 4 पे है और x उसका 4 ही रह रहा है, मतलब ये रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है दैट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट, आगे देखने की जरूरत है ही नहीं हमें, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे वो करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a boy travels to a location of 60 km away from his 60 km away at a speed of 30 km per hour and returns with 20 km per hour. Find its average speed of entire journey. So बेटा इसको या तो मैं एक फॉर्मूला है उससे भी कर सकता हूं और बेसिक एक मेथड है उससे भी कर सकते हैं। हम चलो बेसिक मेथड पे चलते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट नो वरी। लेट्स से पॉइंट ए इधर है, पॉइंट बी इधर है एंड ये जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर दे रखा है। जब कोई इंसान इधर से इधर जा रहा है तब उसकी स्पीड दे रखी है हमें 30 किलोमीटर पर आवर, और जब वो वापस आ रहा है तब उसकी स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, राइट? पहले 30 है और बाद में 20 दे रखा है। सो बेटा एवरेज स्पीड जो होती है, हमें स्पीड पूछा है या वेलोसिटी पूछा है, एक बार चेक कर लेते हैं। सो बेटा एवरेज स्पीड पूछा है, तो स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम। तो लेट से ए से बी जाने में टाइम लगा t1, वापस आने में टाइम लगा t2, राइट? अब मैं लिखूंगा फॉर ए टू बी, ए से बी जाने में क्या हुआ, डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस कवर किया 60, टाइम लगा t1, तो मैं लिख सकता हूं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम t1। स्पीड थी 30, सो 30 इक्वल्स टू 60 बाई t1। सो बेटा यहां से टाइम जो आएगा वो 60 बाई 30 विच इज 2 आवर्स। टोटल टाइम लगा 2 आवर ए टू बी जाने में। सिमिलरली बी टू ए की अगर बात करें, सो बी टू ए में बेटा वापस आ रहा है, कितनी स्पीड से है 20, और डिस्टेंस कितना कवर किया 60, टाइम लगा t2। इधर से आई कैन फाइंड t2 विच इज 60 बाई 20 विच इज 3 आवर्स। तो बेटा जाने में लगे 2 घंटे, आने में लगे 3 घंटे, टोटल टाइम हो गया 5 आवर्स, राइट? और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस बेटा गए 60 और वापस भी 60 आया, टोटल 120 और टाइम आएगा 5, राइट? सो आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 7th में ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, ऑल्टरनेटिवली बेटा इसको आप एक फॉर्मूला से भी कर सकते हो। जब सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है तो एवरेज स्पीड होती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दिस इज ऑल्टरनेट फॉर्मूला। v1 क्या है, जाने की स्पीड, v2 क्या है, वापस आने की स्पीड। डिस्टेंस इधर सेम ही है, सो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड एवरेज स्पीड। 2 into 30 into 20 अपॉन 30 plus 20 which is 50। 0 से 0 कैंसल, 5 6 जा 2 2 जा 4 4 6 जा 24, राइट? वापस वही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। An electric motor lifts an object of mass 2 kg with constant velocity of 3 meter per second. The power delivered by the motor is dash. So बेटा हम सबको पता है पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, F इंटू V। सो बेटा इधर बोला है कि 2 kg के मास को लिफ्ट करना है। सो 2 kg के मास को लिफ्ट करने के लिए जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी m इंटू जी विच इज 2 इंटू 10 20 न्यूटन, और वेलोसिटी दे रखा है बेटा हमें 3, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा 20 इंटू 3 विच इज 60 वॉट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। The engine with 80% of efficiency used to lift a 500 kg mass to a height of 20 meter in 10 seconds. So जो given है वो लिख लेते हैं। We have given a mass of 500 kg which is to be lift to a height of 20 meter in time 10 seconds. Right? So बेटा इसका अगर easily हम वर्क निकाले तो वर्क हो जाता है बेटा mgh के इक्वल। कोई ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है तो द वर्क डन विल बी इक्वल्स टू mgh। सो mgh करोगे तो वर्क डन कितना मिलेगा बेटा 500 इंटू 10 इंटू 20, राइट? 5 2 10 और बेटा 2 0 इधर 2 0 इधर, मतलब टोटल 5 zeros आएंगे। ठीक है, इतना जूल वर्क किया।
अब अगर इससे पावर निकालना है तो पावर इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन है बेटा 1 लाख डिवाइडेड बाय टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल, तो पावर जो हमें चाहिए वो चाहिए कितना 10,000 वॉट, राइट। इतना मैकेनिकल पावर हमको चाहिए और ये मिल रहा है किससे, इंजन से, और इसकी एफिशिएंसी दे रखी है बेटा 80%, राइट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 0.8%, टोटल 80% है, मतलब 0.8 ऑफ पावर ऑफ द इंजन विल बी इक्वल टू 10,000 जो पावर हमको मिला, राइट। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, राइट। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। इधर मैं लिख सकता हूं 0.8 पावर आउटपुट, हमें आउटपुट क्या चाहिए, लिफ्ट का ऊपर उठना आउटपुट है, दैट मींस टोटल पावर इज 10,000 ये वाला, डिवाइडेड बाय पावर इनपुट जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। सो इनपुट पावर आएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 0.8 मतलब 8/10, राइट। सो ये आप अगर करोगे तो 8 से कट कर लोगे, सो 10,000 डिवाइडेड बाय इसका हाफ करोगे 4 आएगा इंटू 5, वापस 4 से कट कर लोगे बेटा इसको तो आ जाएगा 25 इंटू 00, 2500 आएगा, 2500 इंटू 5 करोगे 25 5 125 00, 12.5 किलोवाट, ये बेटा वॉट में आंसर आया 12500 वॉट, किलोवाट में कन्वर्ट करोगे आंसर विल बी 12.5 kilowatt. Option number C is correct, right? This comes to our 9th and last question, 10th question. An object of mass m and another object of mass 4m are dropped simultaneously from the same height h, then the ratio of their kinetic energy is just before it hits the ground. So बेटा ये तो हम सबको पता है कि चाहे तुम कोई भी ऑब्जेक्ट का मास का ऑब्जेक्ट ले लो, चाहे कितना भी मास हो, जब वो नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी सेम होती है, राइट। इसके ऊपर तो बहुत एक फेमस एक्सपेरिमेंट भी है, राइट। सो दो ऑब्जेक्ट को जब मैं ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूं, हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, सो नीचे जब आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। सो बेटा ये भी v वेलोसिटी से चल रहा है, ये भी v वेलोसिटी से चल रहा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आएगा, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², बेटा v कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी आई कैन राइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो एंड मास का रेशियो सेम आएगा। पहला मास है m, दूसरा मास है 4m, रेशियो ऑफ द मासेस इज 1/4, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 1:4। आई होप ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, फॉर एनी डाउट्स, फॉर एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो लेक्चर, वी विल रिप्लाई टू यू। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।